नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। पलामू में एनएच निर्माण के दौरान ग्रामीण प्रशासन में झड़प, पत्थरबाजी के बाद पुलिस लाठीचार्ज, 2 पुलिसकर्मी घायल, क्षेत्र में धारा 144 लागू। पलामू के मेदिनी नगर में रांची मुख्य मार्ग एनएच 39 के निर्माण के दौरान चियांकी में स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच भारी झड़प हो गई। मुआवजे के विवाद को लेकर ग्रामीणों ने सड़क माफी और तोड़फोड़ का विरोध करते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हिंसा में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पहले से ही धारा 144 लागू थी, लेकिन बवाल के बाद अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और सड़क निर्माण में बाधा बन रहे मकानों को बुलडोजर से हटा दिया। रैयतों का आरोप है कि कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, जबकि कुछ लोग कम मुआवजे का विरोध कर रहे थे। दूसरी ओर सदर एसडीओ संजय पांडे ने साफ किया कि एनएचएआई की तरफ से सभी का मुआवजा भू अर्जन विभाग को दिया जा चुका है और निगम के अनुसार राशि मिलने के 60 दिनों बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई को देखकर अब स्थानीय लोग खुद ही अपने मकानों से सामान हटाने लगे हैं। जामताड़ा में रहस्यमय बीमारी से 2 मरीजों की मौत, एम्बुलेंस नहीं मिली, शव वाहन देने से भी किया इनकार। जामताड़ा सदर अस्पताल एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। फतेहपुर प्रखंड के चापुड़िया निवासी 25 वर्षीय मुन्ना मोहाली और मिहिजाम के चंद्रदीपा निवासी 45 वर्षीय बाबूराम मरांडी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि दोनों मामलों में डॉक्टर समय पर मरीजों को देखने नहीं पहुंचे। इलाज नर्सों के भरोसे चलता रहा और जरूरत के बावजूद समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका दावा है कि इसी लापरवाही के कारण दोनों मरीजों की जान चली गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि आपात स्थिति में कई बार 108 एम्बुलेंस सेवा पर कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिसके कारण मरीजों को निजी वाहन से अस्पताल लाना पड़ा। वहीं मुन्ना मोहाली की मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल ने शव वाहन देने से भी इनकार कर दिया, जिससे परिवार को निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा। मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता झा अस्पताल पहुंची और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। रांची में लड़कियों से बदसलूकी, रोड रेज नहीं, सड़क हादसे के बाद हुआ था विवाद, 30,000 रुपए में समझौता। रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र में मंगलवार को कार का शीशा तोड़ने का वायरल वीडियो असल में एक सड़क दुर्घटना के बाद उपजा विवाद था, जिसे अब आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है। जमशेदपुर से 3 युवतियों के साथ हजारीबाग जा रहे एक कार ने आगे चल रहे स्कॉर्पियो को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद कार चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय भागने की कोशिश की। इससे गुस्साए स्कॉर्पियो सवार युवकों ने पीछा करके कार को रोका और उसका शीशा तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर रोड रेज और गुंडागर्दी के नाम से वायरल हो रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई। इस समझौते के तहत स्कॉर्पियो सवार युवकों ने अपनी गलती मानते हुए कार के नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 रुपए नगद हर्जाना दिया और कार सवार पक्ष ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज न कराने का फैसला किया। इस पूरी घटना में किसी को भी कोई शारीरिक चोट नहीं आई है और मामला पूरी तरह शांत हो चुका है। जमशेदपुर में लव अफेयर में युवक की हत्या, गोली मारी, धारदार हथियार से किया वार, रात में आरोपी का सरेंडर, सुबह हाफ एनकाउंटर। राहुल की हत्या का आरोप अमरनाथ सिंह गिरोह से जुड़े अपराधियों पर लगा है। इस मामले में मुख्य रूप से शंको साई रोड नंबर 5 के रहने वाले प्रीतपाल सिंह उर्फ गोले के भांजे साहिब सिंह उर्फ सब्बे, सौरभ दत्ता, आफ्ताब राजा, झंटू और अप्पा राव समेत कई अन्य युवकों को नामजद किया गया है। पुलिस इन सभी आरोपियों की तलाश में जुट गई है और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 5 खाली कारतूस, मृतक की चप्पल और उसकी मोटरसाइकिल बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से खून लगा हुआ एक बांस का बल्ला भी जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल संभवतः वारदात में किया गया था। बुढ़मू सीओ को एसीबी ने हिरासत में लिया। रांची से सटे बुढ़मू अंचल के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भूमि से जुड़े एक मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जानकारी के अनुसार एसीबी ने इससे पहले बुढ़मू अंचल में पदस्थापित रहे एक पूर्व राजस्व कर्मचारी से भी पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि उसी से मिली जानकारी के आधार पर अंचल अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि एसीबी ने अब तक आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया है कि मामला किस विशेष प्रकरण से जुड़ा है, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार जांच भूमि संबंधी अनियमितताओं से संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अंचल अधिकारी के अलावा 2 अन्य लोगों से भी एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है।
अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों और जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। एसआईआर ड्यूटी से लौट रहे रोजगार सेवक की संदिग्ध मौत, सड़क किनारे मिला शव, हत्या की आशंका। खूंटी प्रखंड में कार्यरत रोजगार सेवक अजय महतो की बुधवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव खूंटी भंडरा मार्ग स्थित बेला हाथी पुल के पास सड़क किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल खूंटी सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। 12-13 जुलाई को झारखंड में फिर भारी बारिश का अलर्ट, रांची समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। गुरुवार को राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में दिन भर बादल छाए रहे और कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन 12 और 13 जुलाई को बारिश का दौर और तेज होने वाला है। रांची, लातेहार, लोहरदगा और गुमला समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज बारिश, गरज चमक, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से 12 और 13 जुलाई के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। खराब मौसम के समय खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं संताल परगना के गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 2 दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि पलामू, गढ़वा और चतरा के कुछ इलाकों में बादलों के बीच धूप निकलने से उमस और गर्मी महसूस हो सकती है। जेएसएससी का फैसला, तकनीकी स्नातक परीक्षा की लास्ट डेट बढ़ी, अब 20 जुलाई तक फॉर्म भरने का मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आयोग ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस फैसले से उन तमाम अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो किसी कारणवश अब तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे। संशोधित शेड्यूल के अनुसार अब इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 20 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सूचनाएं दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करने तथा अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को 23 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि तक का समय दिया गया है। यदि आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसमें ऑनलाइन संशोधन करने के लिए 24 जुलाई से 27 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि तक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। दशम फॉल छेड़छाड़ मामले में 30,000 रुपए में समझौते के दावे पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दशम फॉल से हाईवे तक महिलाओं का पीछा करने और उनके साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो बेहद डरावना है और अपराध जैसे मामलों में इस तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। मरांडी ने आरोप लगाया कि इस मामले को 30,000 रुपए लेकर रफा दफा कर दिया गया है, जबकि रांची पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में इस लेन देन का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने पुलिस पर दलाली करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या पीड़ित महिलाओं को समझौते के लिए मजबूर किया गया या फिर आरोपी युवकों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। बाबूलाल मरांडी ने मांग की है कि पुलिस इस पूरे मामले पर खुलकर सच सामने रखे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस गंभीर घटना का खुद संज्ञान लेकर कड़े कार्रवाई करने की अपील की। रातू रोड से हरमू चौक तक चला निगम का बुलडोजर। रांची नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए रातू रोड से हरमू चौक तक सड़क और फुटपाथ पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे हटाए। इस अभियान के तहत जेसीबी की मदद से सड़क किनारे बने अस्थायी ढांचे और शेड तोड़ दिए गए, जबकि कई ठेले, खोमचे और दुकानों का सामान जब्त कर लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक दुकानदारों को पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन बात न मानने पर पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। दूसरी ओर इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों में काफी नाराजगी है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि नगर निगम ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। निगम ने बचे हुए लोगों को खुद ही अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी है और ऐसा न करने पर आगे भी बुलडोजर से सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पाकुड़ में सड़क किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, अज्ञात वाहन से हादसे की आशंका, कुचला हुआ है व्यक्ति का सिर, पुलिस कर रही जांच। पाकुड़ के हिरणापुर में आज गुरुवार सुबह सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, जिससे आशंका है कि रात में किसी अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान करने में जुट गई है। इस घटना से स्थानीय ग्रामीण काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि इलाके में पत्थर क्रैशर होने के कारण रात में भारी गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार में चलती हैं, जिससे अक्सर हादसे होते रहते हैं।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। गिरिडीह की बेटियां बना रही पहली स्वदेशी कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप। पूनम पुष्पा से पीएम नरेंद्र मोदी ने की बात। केजीबीवी बिरनी से दोनों ने की है पढ़ाई। गिरिडीह की रहने वाली पूनम और पुष्पा ने अपनी गरीबी से लड़कर गुजरात की एक बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी में नौकरी पाली है। पूनम की मां ने तंगी के बाद भी उन्हें पढ़ाया, वहीं पुष्पा की मां ने पति की मौत के बाद मजदूरी और ईंट ढोकर बेटी को आगे बढ़ाया। दोनों लड़कियों ने कस्तूरबा स्कूल से पढ़ाई की और फिर ITI करके अपनी मेहनत के दम पर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। उनकी इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दोनों से मुलाकात की और उनकी तारीफ की। पीएम मोदी से अपनी बेटियों को सम्मान मिलता देख माताओं की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और पूरे गांव में जश्न का माहौल है। दोनों की सफलता ने यह दिखा दिया कि अगर हिम्मत हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। रामगढ़ में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पति पत्नी गिरफ्तार, हथियार बनाने का सामान बरामद। रामगढ़ पुलिस ने भुरकुंडा ओबी क्षेत्र के दत्तो गांव में संचालित एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। संयुक्त अभियान के दौरान पुलिस ने मौके से अर्धनिर्मित पिस्तौल, मैगजीन, हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे, मशीनरी और अन्य उपकरण बरामद किए। इस मामले में दिनेश विश्वकर्मा और उनकी पत्नी नूतन विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि रामगढ़ और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम को लंबे समय से यहां अवैध हथियार निर्माण की गुप्त सूचना मिल रही थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार दंपत्ति मूल रूप से बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज के निवासी हैं। दोनों कई वर्षों से दत्तो गांव में रह रहे थे और लोहार का काम करने की आड़ में अवैध हथियार तैयार कर रहे थे। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार निर्माण से जुड़े सामान बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। 15 मिनट में लूट लिए 6 लाख नकद और जेवरात। गोड्डा में 3 अपराधियों ने बंगाल ज्वेलर्स को लूटा, फायरिंग करते हुए हो गए फरार। झारखंड के गोड्डा शहर के कारगिल चौक के पास स्थित बंगाल ज्वेलर्स में हुई बिना नंबर की नीली अपाचे बाइक पर आए 3 नकाबपोश और हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े महज 15 मिनट के भीतर दुकान से करीब 6 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। वारदात के समय 2 अपराधी दुकान के अंदर घुसे और एक बाहर निगरानी करता रहा। दुकान के अंदर और भागते समय अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए 4 से 6 राउंड फायरिंग भी की और पत्थरगामा रोड होते हुए बिहार सीमा की तरफ भाग निकले। इस दुस्साहसिक लूट के विरोध में और अपनी सुरक्षा को लेकर दुकानदारों में भारी नाराजगी है। घटना के अगले दिन आज गुरुवार को गोड्डा शहर के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखी और दुकानदारों ने पुलिस से डरे हुए माहौल को ठीक करने और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी कर लगातार छापेमारी कर रही है। विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रैली, जनसंख्या स्थिरता का दिया संदेश। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चल रहे जनसंख्या स्थिरता अभियान के तहत आज गुरुवार की सुबह सदर अस्पताल परिसर से रैली निकाली गई। रैली में जिले भर से आए सहिया और ANMTC की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और परिवार नियोजन व मातृ शिशु स्वास्थ्य पर जागरूकता संदेश दिए। रैली सदर अस्पताल से शुरू होकर अदितलाल वर्मा चौक, मकतपुर चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक होते हुए दोबारा सदर अस्पताल पर समाप्त हुई। आयोजन में सहिया और ANMTC छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें बैनर, पोस्टर व नारे लिखे गए थे। जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों और स्थानीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बताया गया कि रैली का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरता, सुरक्षित मातृत्व और परिवार नियोजन के महत्व को स्थानीय समुदाय के बीच फैलाना था। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकतम लाभ मिलने में मदद मिलेगी। केंदुआ के बाद अब झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर भी भू धंसान का खतरा। 44 करोड़ की सड़क 1 साल में जर्जर। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग BCCL कंपनी के भारी धमाकों के कारण जगह जगह से धंस गया है, जिससे इस रास्ते के भी पूरी तरह बंद होने का खतरा है। करीब 44 करोड़ की लागत से बनी ये नई सड़क साल भर में ही उखड़ गई है और इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये सड़क बंद हुई तो गाड़ी वालों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे आम जनता और दुकानदारों का धंधा चौपट हो जाएगा। इस खराबे को लेकर विभागों में आपसी खींचतान चल रही है और स्थानीय नेताओं ने इसमें भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया है। सड़क की मरम्मत के लिए पथ निर्माण विभाग और BCCL एक दूसरे पर बात टाल रहे हैं। हालांकि धनबाद के उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि BCCL से पैसा मिलते ही सड़क को ठीक करने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने पत्रकारों के सचिवालय में प्रवेश पर लगाई रोक, वीडियो वायरल करने के बाद सुनाया फरमान। झारखंड सरकार ने हैरान करने वाला फैसले में
मुख्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों के आने जाने पर रोक लगा दी है। नए नियम के तहत अब पत्रकार तभी अंदर जा सकेंगे जब सचिवालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी उन्हें फोन करके बुलाएगा। इस नए नियम से पत्रकारों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्हें रिपोर्टिंग के लिए कई लोगों से मिलना पड़ता है। इस व्यवस्था से पत्रकारों और अधिकारियों दोनों की गोपनीयता खत्म हो रही है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पाबंदी का असली कारण पिछले दिनों सचिवालय में हुआ एक बड़ा हंगामा है। वहां कर्मचारियों ने बड़े अधिकारियों के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी तस्वीरें और वीडियो मीडिया में आ गए। सरकार के बड़े अधिकारियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसी नाराजगी के चलते मुख्य सचिव के मौखिक आदेश पर पत्रकारों के सचिवालय में घुसने पर यह पाबंदी लगा दी गई है। झारखंड में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले स्टूडेंट्स 3.5 से बढ़कर 6.6% हुए। झारखंड में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या पहले से थोड़ी बढ़ी है, लेकिन फिर भी देश के बाकी राज्यों के मुकाबले यहां की स्थिति बेहतर है। सबसे ज्यादा बच्चे हाई स्कूल कक्षा 9 से 10 में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, जहां ये आंकड़ा 3.5% से बढ़कर 6.6% हो गया है, जबकि पूरे देश का औसत इससे कहीं ज्यादा है। मिडिल स्कूल में भी स्कूल छोड़ने वाले बच्चे थोड़े बढ़े हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में बच्चे लगभग ना के बराबर स्कूल छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड के स्कूलों में बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की काफी कमी है, खासकर +2 में। पूरे देश में जहां हर 24 बच्चों पर एक टीचर है, तो वहीं झारखंड में औसतन 36 बच्चों पर एक टीचर पढ़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी +2 स्कूलों में है, जहां पहले 47 बच्चों पर एक टीचर था, वहीं अब 52 बच्चों पर सिर्फ एक टीचर बचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में पहले से सुधार हुआ है। रांची में बचपन की दोस्ती का खौफनाक अंत, साथ निकले दोस्त ने चाकू मारकर ले ली जान। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र स्थित घाघरा पंचायत के मधुपुर गांव में बचपन की दोस्ती का दर्दनाक अंत हो गया। बरटोली गांव निवासी 25 वर्षीय रविंद्र मुंडा की कथित तौर पर उसके ही बचपन के दोस्त विकास मुंडा ने चाकू मारकर हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार बुधवार रात करीब 7 बजे रविंद्र विकास के साथ घर से निकला था। गुरुवार सुबह मधुपुर अखड़ा के पास उसका खून से लथपथ शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। शुरुआती आशंका है कि दोनों के बीच शराब पीने के दौरान किसी बात पर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि विकास ने रविंद्र के पेट में चाकू मार दी। घटना के बाद गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ग्रामीण आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही डीएसपी दीपक कुमार और बेड़ो थाना प्रभारी कफील अहमद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। राहुल हत्याकांड, रात में हत्या, सुबह आरोपी के साथ मुठभेड़। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में राहुल सिंह उर्फ राहुल बच्चा हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिब सिंह उर्फ शब्बे पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। 8 जुलाई की रात राहुल की गोली मारकर हत्या के बाद मुख्य आरोपी शब्बे समेत आफ्ताब और सौरभ दत्ता उर्फ बंगाली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस तीनों आरोपियों को हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए रोड नंबर 14 स्थित जंगल क्षेत्र में लेकर गई, जहां उनकी निशानदेही पर एक लोडेड पिस्टल और एक खाली पिस्टल बरामद की गई। इस दौरान मुख्य आरोपी शब्बे ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर संजय की फायरिंग से शब्बे के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, क्योंकि पुलिसकर्मियों की जान को खतरा था। वहीं इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सड़क के गड्ढे ने गिराया, हाईवा ने कुचला। चतरा में बाइक सवार का बायां हाथ कुचला, गंभीर हालत में हजारीबाग रेफर। चतरा में बस स्टैंड के पास बाइक सवार शिव दयाल शर्मा सड़क पर बने गहरे गड्ढे के कारण अनियंत्रित होकर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रहे राख से लदे एक हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि उनका बायां हाथ पूरी तरह कुचल गया। शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग की हालत लंबे समय से जर्जर है। यहाँ आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत घायल की मदद के लिए दौड़े। गंभीर रूप से घायल चतरा शहर के दिभा मोहल्ला के निवासी शिव दयाल शर्मा को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर सड़क पर गड्ढे नहीं होते तो ये हादसा टल सकता था। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। रांची के पौष इलाके में देर रात चोरी की कोशिश, फायरिंग के दौरान अपनी ही गोली से घायल हुआ बॉडीगार्ड। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 5B में बुधवार रात करीब 2 बजे 2 चोर नितेश प्रियदर्शी के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहां तैनात बॉडीगार्ड ने जब उन्हें पकड़ना चाहा तो दोनों में झड़प होने लगी। चोरों को डराने के लिए बॉडीगार्ड ने जैसे ही अपनी बंदूक निकाली, गलती से खुद उसी से गोली चल गई।
बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा और दोनों चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बॉडीगार्ड को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देख रही है। हजारीबाग में ट्रक की चपेट से ग्रामीण की मौत, मुआवजे और नौकरी की मांग पर NH33 जाम, प्रशासन के आश्वासन पर आवागमन चालू। हजारीबाग के कुर्रा थाना क्षेत्र के नगवा गांव के पास NH33 पर हुए भीषण सड़क हादसे में नगवा निवासी विजय रवानी की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार देर रात सड़क पार करने के दौरान विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार टिपर ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर रात में भारी वाहनों की तेज आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर NH33 जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों ने चालक की तत्काल गिरफ्तारी, उचित मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने उचित कार्रवाई और सहायता का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया और आवागमन सामान्य हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक में घुसा बेकाबू ट्रक, चालक घायल। साक्षी थाना क्षेत्र में आज गुरुवार को एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में जा घुसा। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। दुर्घटना में बैंक भवन के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज गति से साक्षी की ओर आ रहा था। इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सीधे बैंक के मुख्य हिस्से से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बैंक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय बैंक परिसर में मौजूद ATM गार्ड बाल बाल बच गया। लोगों का कहना है कि यदि ट्रक कुछ और आगे बढ़ जाता या उस समय बैंक के बाहर अधिक लोग मौजूद रहते तो बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायल चालक को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। हादसे के कारण कुछ समय तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। बाद में क्रेन की मदद से ट्रक को बैंक परिसर से हटाया गया, जिसके बाद रास्ता सामान्य कराया गया। रांची में अटल स्मृति वेंडर्स मार्केट की 518 दुकानों का होगा फिर से आवंटन। 18 जुलाई को होगी ई-लॉटरी। रांची नगर निगम अटल स्मृति वेंडर्स मार्केट की 518 दुकानों को बांटने के लिए 18 जुलाई को दोपहर 1 बजे से ई-लॉटरी करने जा रहा है। ये मौका उन दुकानदारों को मिलेगा जिन्हें पहले कोई दुकान या चबूतरा नहीं मिला है। जिन लोगों को पहले से दुकान मिली हुई है उन्हें 15 जुलाई तक अपना पुराना बकाया किराया हर हाल में जमा करना होगा, नहीं तो वे परेशानी में पड़ सकते हैं। ई लॉटरी में शामिल होने वाले दुकानदारों को अपने जरूरी कागजातों के साथ समय पर पहुंचना होगा। साथ ही उन्हें एक गारंटी पत्र भी देना होगा। उनके या उनके परिवार में किसी के नाम पर पहले से कोई दुकान नहीं है। दुकानदार इस नई दुकान को किसी और को किराए पर या बेच नहीं सकेंगे। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो उसकी दुकान वापस ले ली जाएगी। वेंडरों की लिस्ट नगर निगम की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। बोकारो वन भूमि घोटाले में मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह बिहार से गिरफ्तार। बोकारो में सरकारी जंगल की करीब 100 एकड़ जमीन को धोखे से हड़पने और बेचने के मामले में मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह को सीआईडी ने बुधवार को बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी बहुत समय से पुलिस से छिपकर भाग रहा था। इस पूरे घोटाले का उसे ही मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसने करोड़ों रुपए की सरकारी वन भूमि का फर्जीवाड़ा किया। इस आरोपी ने सरकारी दफ्तर के कागजों में हेरफेर की और साल 1933 का एक नकली कागज बनवा लिया ताकि सरकारी जमीन को अपनी जागीर दिखा सके। इसी झूठे कागज के सहारे उसने जंगल की कीमती जमीन को बड़ी कंपनियों और आम लोगों को बेचते हुए मोटी कमाई की। पुलिस ने उसे पकड़कर रांची की अदालत में पेश किया, जहां से अब उसे जेल भेज दिया गया है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।